नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में आप होली के विषय में जानेंगे कि होली कब है, होलिका दहन कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और होलाष्टक कब से प्रारंभ हो रहा है, होलाष्टक कब समाप्त हो रहा है, होलाष्टक में हम शुभ कार्य क्यों नहीं करते हैं, यह कार्य क्यों वर्जित है और होलाष्टक के पीछे पौराणिक कथा क्या है, इसकी मान्यता क्या है, होली से पहले 8 दिन हम होलाष्टक की अवधि क्यों रखते हैं। तो सभी जानकारी आपको मिलने वाली है। चैनल पे अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, इस वर्ष 2023 में होली 8 मार्च को मनाई जाएगी। होलिका दहन 7 मार्च को है, जिसका कि शुभ समय होने वाला है शाम को 5:48 से लेकर 7:24 तक। इस शुभ समय के दौरान होलिका दहन करें और होलिका का पूजन करें। होलाष्टक की बात करूं तो होलाष्टक 28 फरवरी से प्रारंभ हो जाएंगे, जो कि होलिका दहन के दिन होलिका दहन के साथ ही होलाष्टक की अवधि समाप्त हो जाती है। पौराणिक कथा की यदि बात करूं तो होलाष्टक के विषय में यह प्रचलित है कि जब कामदेव ने पुष्प बाण भगवान भोलेनाथ जी पर चलाए थे और भगवान भोलेनाथ जी की तपस्या भंग हुई थी, उस क्रोध में आकर उसी कारण भोलेनाथ जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था। फिर उनकी पत्नी रति बहुत ही विलाप कर रही थी और प्रभु से यह प्रार्थना की कि मेरे पति को आप पुनर्जीवित कर दें। यह वही दिन था, अर्थात फाल्गुन मास की अष्टमी तिथि, जो कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। इसी दिन कामदेव को भस्म किया गया था। उसके बाद रति के बहुत ही विलाप करने पर और भोलेनाथ जी से प्रार्थना करने पर भगवान भोलेनाथ जी ने कामदेव को फिर से जीवित कर दिया था। मान्यता है कि उसके अगले दिन से हम रंगों की होली खेलते हैं और उसी दिन होलिका दहन का त्योहार मनाया जाता है। होलिका दहन की एक पौराणिक कथा, जो कि आप सभी लोग जानते हैं, भक्त प्रहलाद से जुड़ी हुई है कि भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु जी के अनन्य भक्त थे, लेकिन उनके पिता हिरण्यकश्यप को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी और वह भक्त प्रहलाद को तरह तरह से यातनाएं दिया करते थे। फिर होलिका अर्थात भक्त प्रहलाद की बुआ से उन्होंने मिलकर एक षड्यंत्र रचा कि होलिका अग्नि को प्रज्वलित करके भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर बैठेंगी, इसलिए कि होलिका को यह वरदान था कि अग्नि उन्हें जला नहीं सकती है। परंतु भगवान की ऐसी महिमा थी कि होलिका तो जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु जी की कृपा से बच गए। उसी दिन से होलिका दहन मनाया जाता है, अर्थात होलिका दहन एक ऐसा त्योहार है, इस बात का प्रतीक है कि सत्य की हमेशा ही विजय होती है। असत्य कितना ही बलशाली क्यों न हो, लेकिन एक न एक दिन असत्य अधर्म पराजित ही होता है। तो दोस्तों, होलिका दहन का यही संदेश है। आप सभी लोग होलिका दहन के साथ ही साथ अपनी सारी बुराइयां, अपने सारे दुर्गुणों को जलाकर भस्म कर दें और अगले दिन होली के त्योहार के दिन सभी बैर भाव को भुलाकर, सभी प्रकार की दुश्मनी को भुलाकर एक दूसरे से गले मिलकर होली का त्योहार मनाएं। इस बात का प्रतीक है यह होली का त्योहार। जैसा कि समय मैंने बता दिया है कि 8 मार्च को इस वर्ष होली मनाई जाएगी, 7 मार्च को होलिका दहन है। अब बात करती हूँ कि आपको होलाष्टक में कौन कौन से कार्य नहीं करने हैं। इस बात का ध्यान आप लोग अवश्य रखिएगा। यदि इन सब कार्यों को करना है तो या तो होलाष्टक के पहले कर ले या तो होलाष्टक की बात करें। होलाष्टक में आप कभी भी भवन का निर्माण न शुरू करें। यदि कोई जमीन या जायदाद प्रॉपर्टी आपको खरीदनी है या बेचनी है तो ये होलाष्टक की अवधि में आप बिल्कुल ना करें। शादी, विवाह, सगाई, मुंडन, जनेऊ, नामकरण संस्कार, कोई भी इस तरह के धार्मिक मांगलिक कार्य भी आप होलाष्टक में न करें। यदि आप कोई धार्मिक अनुष्ठान अपने घर में कराना चाह रहे हैं तो होलाष्टक की अवधि बीत जाने पर ही धार्मिक कार्य जैसे कोई यज्ञ, हवन, कोई अनुष्ठान आप कराएं। दूसरी चीज, सोना चांदी, जो कि बहुत ही पवित्र और शुभ धातु मानी जाती है, इसकी खरीदारी आप होलाष्टक के अवधि के दौरान बिल्कुल ना करें। किसी व्यापार या किसी नौकरी का शुभारंभ यदि आप करने जा रहे हैं तो यह भी आप होलाष्टक की इस 8 दिन की अवधि में बिल्कुल ना करें। तो इन सब बातों का ध्यान अवश्य रखें। अपनी दैनिक पूजा, दैनिक कार्य आप
कर सकते हैं, लेकिन कोई विशेष कार्य होलाष्टक के दौरान आपको नहीं करना है। तो यह मान्यता है कि होलाष्टक में हमें शुभ कार्य नहीं करने होते हैं। इसके पीछे यह भी कथा प्रचलित है कि होलाष्टक 8 दिन पहले से ही तरह तरह से यातनाएं भक्त प्रहलाद को दी जा रही थी हिरण्यकश्यप के द्वारा। तो इसलिए होलाष्टक अर्थात होली के 8 दिन पहले से ही हम शुभ कार्य को नहीं करते हैं, यह भी कथा प्रचलित है। और कामदेव जी के विषय में भी यह कथा प्रचलित है कि उस अवधि के दौरान कामदेव जी मृत अवस्था में थे और रति उनकी पत्नी भगवान भोलेनाथ जी से विलाप करके यह प्रार्थना कर रही थी कि उन्हें भोलेनाथ जी पुनर्जीवित कर दें। तो इस वजह से 8 दिन की अवधि का जो समय होता है, इसमें हम कोई हर्ष उल्लास, कोई त्योहार, कोई उत्सव, कोई धार्मिक कार्य नहीं करते हैं। तो यह मान्यता है। आप सभी लोगों ने जाना होलाष्टक, होलिका दहन और होली के विषय में। जानकारी अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। फिर मिलती हूँ ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय।